नमस्कार दोस्तों। इंसान ने अपने विकास के लिए प्रकृति को जितना नुकसान पहुंचाया है वो सबको मालूम है और अभी भी नुकसान पहुंचाता ही जा रहा है। पिछले 100 सालों में जितना हमने प्रकृति का दोहन किया है उतना हमने शायद 100 साल के पहले कभी नहीं किया। जितना हमने जंगल काटा है और खेत बनाए हैं, पशु पक्षियों को मारा है, जानवरों को मारा है सिर्फ अपने लाभ के लिए, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। जितना हमने नुकसान पहुंचाया प्रकृति को तो प्रकृति हमसे एक दिन बदला जरूर लेगी। और हमने देखा भी, जितना हमने जंगल काटा उतना ही एक बीमारी ने हमको ऑक्सीजन के लिए तरसा दिया। तो यही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जितना हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे उतना प्रकृति हमें नुकसान पहुंचाएगी। जंगल काटना सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि इससे सिर्फ जंगल नहीं कटते हैं, इससे ओजोन लेयर को खतरा होता है। इससे जो पशु पक्षी होते हैं, जो फ्लोरा फौना होते हैं, उस पर असर पड़ता है। बारिश पे असर पड़ता है, जो वहाँ का वाटर लेवल है उस पर असर पड़ता है। और जो जानवर जंगल में रह रहे हैं उस पर भी असर पड़ता है। तो जब हम जंगल ही काट देंगे तो ये सब चीज़ें तो वैसे भी ख़त्म हो जाएंगी। मतलब अगर हम जीवित ही हैं तो वो सिर्फ जंगलों के वजह से हैं। अगर जंगल ना होते तो आज हम जीवित ना होते, हमारा कोई अस्तित्व ना होता। तो अगर हम अभी भी ये नहीं समझ पा रहे, अभी भी हम जंगल वगैरह काट रहे हैं और नदियों पर डैम बना के नदियों को सूखने पर मजबूर कर रहे हैं, जिससे कई जंगल सूख जाते हैं और कई जंगल डूब जाते हैं। जो वहाँ के पशु पक्षी रह रहे हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, उनकी संख्या कम होती जा रही है। तो जिस तरह हम प्रकृति को नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो निकट भविष्य हमारा यही है कि बहुत ही जल्दी हमारा अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। अगर हम करंट की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुछ ही सालों में शायद जंगल ना रहे। एक वो जंगल है छतरपुर जिले में बक्सवाहा का जंगल। करीब 20 साल पहले वहां पर सर्वे चालू कराया गया था, जिसमें ये पता लगा कि वहां पर करीब 3 करोड़ 42 लाख कैरेट के हीरे हैं वहां पर, जो पन्ना से 15 गुना ज़्यादा है। अभी तक हीरों का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है तो वो पन्ना जिला ही है। तो अगर बक्सवाहा के जंगल को काट कर अगर वहाँ पर खदान लगाई जाती है तो मतलब बक्सवाहा जो होगा वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन जाएगा हीरे का। जो बक्सवाहा जंगल को काट कर वहाँ पर खुदाई करने वाली है तो वो कंपनी एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जो आदित्य बिरला समूह के अंडर में है। तो क्या अभी भी कुछ चमकीले पत्थरों के लिए जंगलों को काटना सही है? क्या इतना कीमती है वो पत्थर? एक पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, हमें छांव देता है, हमें खाने पीने की हर चीज़ देता है। मतलब जब तक वो मर नहीं जाता, अब मरने के बाद भी वो हमें देता ही रहता है। आज पेड़ों की वजह से हम जीवित हैं। तो क्या वो पत्थर मायने रखते हैं हमारे लिए? बिल्कुल मायने नहीं रखते। हम वो पत्थर करें क्या? वो पत्थर हम गले में लटका के भागेंगे, बस हो गया। क्या वो हमारी जान का काम आएगा? पेड़ ना रहेंगे तो हम ऑक्सीजन के लिए तड़पेंगे। क्या वो पत्थर हमको ऑक्सीजन देंगे? पेड़ हमको फल देते हैं। क्या वो पत्थर जो डायमंड है, हीरा सोना चांदी जो भी है, क्या वो हमको फल देंगे? हमको लकड़ी मिलती है जलाने के लिए, ठंडियों में कितनी ज़रूरत रहती है लकड़ियों की। क्या लकड़ी मिलेगी हमको? क्या छांव दे पाएंगे जो शीतल छांव देते हैं पेड़? तो क्या वो पत्थर दे पाएंगे? नहीं। तो वो पेड़ ही हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्या उन पेड़ों को इन हीरे मोतियों सोना चांदी आदि के लिए काटना क्या सही है? क्या आदमी को इतना स्वार्थी होना चाहिए? क्योंकि वो जंगल के साथ केवल जंगल समाप्त नहीं हो रहा, न जाने अब कितने पशु पक्षियों की हत्या कर रहे हैं। और हत्या की भी 5 साल पहले सर्वे कराया गया था, जिसमें जो बक्सवाहा जंगल है उसके अंदर तेंदुआ था, सांभर था, भालू था,
और हिरण वगैरह थे, सांभर थे। तो अभी ये मतलब 5 साल के अंदर ही वो जानवर खत्म हो गए, और सिर्फ इसीलिए खत्म हो गए क्योंकि वहाँ पर खुदाई होने वाली, बस जंगल कटने वाला है और वहाँ पर खुदाई चालू होने वाली है। तो हमने वैसे भी उनको नष्ट कर दिया, और शायद हम जंगल भी नष्ट कर देंगे, लेकिन हमको मिलेगा क्या? सरकार कहती है कि वहाँ पर जो जंगल कट रहा है उसके अगर वो कट जाता है तो हम अलग से 382 हेक्टेयर जो कटने वाला है जंगल, तो 382 हेक्टेयर के एरिया में हम फिर से जंगल लगाएंगे। तो क्या इसकी सच्चाई किसी से छिपी नहीं है क्या? जो भी जंगल लगाती है वन विभाग के द्वारा लगाया जाता है, तो वो सिर्फ पेड़ लगा देते हैं, न उनका कुछ रख रखाव किया जाता है, न उनको सेव किया जाता है। मतलब उन पेड़ लगा दीजिएगा, 1 साल के अंदर वो सारे पेड़ सूख जाएंगे एकदम। तो लगाने का मतलब ही क्या है? वो जंगल पनपने में 20 से 25 साल लग जाएंगे। तो भाई काटे ही क्यों? पहली बात तो कि हमको मतलब पहली बात तो हम काटे ही ना कि हमको दोबारा लगाना पड़े, कहीं और लगाना पड़े। तो मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि कृपया, जंगल ही जीवन है, क्योंकि जंगल से जल भी जुड़ा हुआ है। अगर जल ना रहेगा तो हम भी ना रहेंगे, पेड़ ना रहेंगे तो ऑक्सीजन ना रहेगी तो हम भी ना रहेंगे। जंगल से ही जीवन जुड़ा हुआ है। कृपया जंगल ना काटें, और ये तुच्छ चीज़ों के लिए बिल्कुल ना काटें कि जैसे सोना चांदी ये डायमंड वगैरह, नहीं, बिल्कुल नहीं। जंगल ही जीवन है, इसलिए सरकार से दरख्वास्त है इसको कैंसिल किया जाए, और जितने भी जंगल बचा है मध्य प्रदेश में उसको संरक्षित किया जाए, और जंगल के एरिया बढ़ाने के लिए अलग अलग योजनाएं लाई जाए। धन्यवाद।